हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं HTTP डिलीट रिक्वेस्ट के बारे में। सो बेसिकली डिलीट रिक्वेस्ट क्या होता है वो सब हम समझेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि उसका रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर क्या है एंड सम अदर प्रॉपर्टीज लाइक आइडेम्पोटेंट एंड सिक्योरिटी कंसिडरेशन। सो दिस ऑल थिंग्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिलीट मेथड का पर्पस क्या है। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने कुछ रिसोर्स क्रिएट किया है और उसको हम कोई रीजन से हमें डिलीट करना है, तो वो रीजंस के लिए हम डिलीट मेथड को यूज करते हैं। अगर एग्जांपल की हम डिस्कस करें तो लेट्स से मैंने फंडू टेस्टर के इंस्टाग्राम पे मैंने एक फोटो अपलोड किया है या फिर एक वीडियो अपलोड किया है और उसको मेरे को सम रीजंस उसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि प्रोफाइल में जाऊंगा और फोटो को फाइंड करूंगा और मैं डिलीट करूंगा। तो इंटरनली क्या होता है कि वो HTTP डिलीट रिक्वेस्ट को UI वो बैकएंड को कॉल करता है और वो फोटो डिलीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं फिर से प्रोफाइल पे जाऊंगा और वीडियो को सर्च करने की ट्राई करूंगा तो वो वीडियो नहीं दिखेगा। बेसिकली वो सर्वर से डिलीट हो गया है एंड वो वीडियो मेरे को कभी वो इन फ्यूचर में दिखने वाला नहीं है। तो ये पर्पस है डिलीट रिक्वेस्ट का। अब हम डिस्कस करेंगे डिलीट का स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिकली डिलीट रिक्वेस्ट में दो चीज होती है, एक तो हेडर्स होता है और बेस URI होता है। तो अभी फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट के कार्ट में मैंने ये iPhone 15 को ऐड किया है और फॉर सम रीजन मेरे को इसको रिमूव करना है तो या डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली रिमूव बटन पे क्लिक करूंगा और वो प्रोडक्ट कार्ट में से रिमूव हो जाएगी और मेरा कार्ट एम्प्टी हो जाएगा। ये API को अगर हम डिस्कस करें कि उस इंटरनली वो कैसे काम करेगा, तो वो API के पीछे बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले रहेगा बेस URI। बेस URI क्या होगा कि flipkart.com वो ऑपरेशन का नाम है डिलीट ऑपरेशन और इसमें अकॉर्डिंग टू द एंड पॉइंट रहेगा। तो डिलीट में यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है कि डिलीट प्रोडक्ट फ्रॉम द कार्ट और उसके बाद लास्ट पैरामीटर है प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक घड़ियाल खरीदी है, ये घड़ी मैंने खरीदी है और ये घड़ी मेरी ओनरशिप है, वो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये घड़ी मेरी है वो, क्योंकि ये घड़ी जब परचेस करते टाइम मेरे को उसका बिल मिला है, वो बिल में मेरा नाम लिखा है, स्टोर का सिग्नेचर है, मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, ईमेल आईडी होगा, तो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये घड़ी मैं ओन करता हूँ। सिमिलर वे कोई भी बंदे ने कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किया है, उसने एक प्रोडक्ट ऐड किया, दो प्रोडक्ट ऐड किया, तो प्रोडक्ट का एग्जिस्टेंस क्या है वो कैसे पता चलेगा, तो वो हर एक प्रोडक्ट के पीछे प्रॉपर आईडी रहेगा। कोई भी रिसोर्सेस डेटाबेस में बनता है या कोई भी चीज हम ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं, तो वो आईडी के हिसाब से होती है। हर एक प्रोडक्ट के पास एक यूनिक आईडी रहता है। तो फॉर एग्जांपल आईफोन का वो हमने जो रिमूव कर रहा है उसका यूनिक आईडी है लेट्स से 123। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी में क्या आएगा /123। तो 123 ये जैसे रिक्वेस्ट में ऐड कर ट्रिगर करूंगा वो चीजें सर्वर से डिलीट हो जाएगा और उसके बाद कार्ट में भी मेरे को दिखेगा नहीं। नेक्स्ट टाइम में जब भी कार्ट रिप्लेस करूंगा तो वो कार्ट में वो डेटा नहीं रहेगा, मेरा कार्ट हमेशा मेरे को नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वो एम्प्टी दिखेगा। अब इसमें मैं एक और चीज पास करूंगा, वो है हेडर्स। तो हेडर्स में बेसिकली क्या जाएगा, तो टोकन रहेगा और कंटेंट टाइप और सम अदर प्रॉपर्टीज है तो वो सम अदर प्रॉपर्टीज रहेगी और वो बेसिकली उसका की एंड वैल्यू पेयर रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे दिखेगा कि टोकन एंड वो बैरियर टोकन एंड कुछ नंबर्स हो गए यहाँ पे। उसके बाद कंटेंट टाइप लेट्स से एप्लीकेशन डॉट जेसॉन, तो उसके हिसाब से कंटेंट टाइप रहेगा। तो ये बेसिकली डिलीट रिक्वेस्ट हो गया। अब उसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो वो है आइडेम्पोटेंट। अब आइडेम्पोटेंट बेसिकली क्या है कि रिपीटेबल ऑपरेशन, हमने प्रीवियस मेथड्स के लिए भी बात किया। तो सिमिलर वे में डिलीट रिक्वेस्ट भी आइडेम्पोटेंट है। वी कैन हिट डिलीट रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स। वो कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये रिक्वेस्ट मल्टीपल बार ट्रिगर कर रहा हूँ। तो 123 प्रोडक्ट जब पहली बार कार्ट में अवेलेबल था तब मैंने हिट किया, तब वो डिलीट हो गया। अब मैं दूसरी बार जब हिट करूंगा तो वो मेरे को एरर आएगा, बट वो सर्वर पे कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सर्वर क्या करेगा कि भाई मेरे पास ये डेटा नहीं है, तुम वापस जाओ, वो एरर मैसेज थ्रो कर देगा, डेटा इज नॉट अवेलेबल और रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, समथिंग कुछ वो मीनिंगफुल एरर रहेगा। बट वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बार बार हिट करो, एक बार करो, 100 बार करो, 500 बार करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि डिलीट रिक्वेस्ट आइडेम्पोटेंट है। और लास्ट है सिक्योरिटी कंसिडरेशन। सो सिक्योरिटी कंसिडरेशन सिमिलर वे फॉर अदर रिक्वेस्ट, इट हैज टू बी encrypted connections like a HTTPS method. So if we are hitting a delete request, so यहाँ पे इससे पहले HTTPS:// ये सारी चीजें यहाँ पे जानी चाहिए अगर हम डिलीट रिक्वेस्ट को यूज करें, क्योंकि
कोई भी बंदा आके किसी के भी प्रोफाइल, फेसबुक की प्रोफाइल या किसी से इंस्टाग्राम से फोटो डिलीट करना, वो अलाउ नहीं होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई देयर हैज टू बी ए टोकन, इनक्रिप्टेड डेटा जाना चाहिए, डेटा चोरी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आई होप ये क्लियर है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। एंड लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।